बार बार सामने आई है, क्योंकि जिस तरह का उत्पात, जिस तरह का माहौल। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बुधनी में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। 13वें राउंड की गिनती पूरी हो गई। बीजेपी प्रत्याशी 13,846 वोट से चल रहे थे आगे और उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। ये आखिरकार बुधनी का नतीजा भी सामने आ गया। 13वें राउंड की गिनती पूरी होने के बाद यह नतीजा घोषित हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी 13,846 वोट से जीत दर्ज कर चुके हैं। यह बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इंतजार इसी चुनाव परिणाम का, उपचुनाव के परिणाम का किया जा रहा था कि यहां पर क्या कुछ होता है, कितनी लीड मिलती है। सबसे बड़ी बात यही है कि नजर इस बात पर नहीं थी कि कौन जीतेगा, यहां पर नजर इस बात पर थी कि लीड बढ़ती है या घटती है या उसका अंतर क्या कुछ रहता है। और यहां पर अंतर, भारी अंतर देखने को मिला है। हालांकि बीजेपी ने इस सीट को बरकरार रखा है, इस सीट पर अपनी जीत को बरकरार रखा है। रमाकांत भार्गव जो हैं वो यहां से जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। जबकि कांग्रेस को यहां पर शिकस्त झेलनी पड़ी है। बुधनी हालांकि 2003 के बाद से ही अगर देखा जाए तो बुधनी सीट पर हमेशा से बीजेपी जीतती नजर आई है। और इसके पहले शिवराज सिंह चौहान जब यहां से विधायकी का चुनाव उन्होंने लड़ा था तो उन्होंने एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज की थी और एक रिकॉर्ड अपने आप में उन्होंने बनाया था। हालांकि जीत तो बीजेपी ने यहां पर दर्ज कर ली है, लेकिन अगर देखा जाए वोटों के हिसाब से तो बहुत ज्यादा अंतर पिछली बार यानी कि 2023 और 2024 में जब यह उपचुनाव हुआ है उसमें नजर आता है। बहुत बड़ा अंतर पिछली बार जीत का था। 1 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर था शिवराज सिंह चौहान जब जीते थे। प्रदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। प्रदीप, इंतजार हो रहा था, आखिरकार गिनती पूरी हो गई और अब बीजेपी ने जीत भी दर्ज कर ली। हालांकि बढ़त तो पहले से बन रही थी, बीच में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब बराबरी पर पहुंच गया था मामला और ऐसा लग रहा था कि मुश्किल ना पड़ जाए, लेकिन आखिरकार नतीजे आ गए। बीजेपी के लिए खुशी की लहर। बिल्कुल, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का गढ़ या क्षेत्र